एक्सरसाइज 1.2 करनी है। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। जितने भी रूट्स होते हैं ना, जो प्राइम नंबर के रूट्स होते हैं, या यूं कह लो कि जिनके रूट नहीं, प्राइम नंबर के जो रूट्स होते हैं वो इरेशनल ही होते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज अब हमें प्रूव करनी है, क्लियर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 99.99% ये बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, चाहे वो √5 आ जाए, √3 आ जाए, √2 आ जाए, एक क्वेश्चन आता जरूर है, ठीक है। तो इसको, और ये जो स्टेप्स मैं कर रही हूँ वो एज इट इज स्टेप्स को याद रखना है। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे √5 इज रैशनल नंबर। हमने प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, हम लेट कर लेते हैं कि ये इरेशनल नंबर है, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ होएगा ये, ठीक है। तो √5 को हमने रैशनल नंबर प्रूफ कर लिया, लेट कर लिया कि ये रैशनल नंबर है। तो √5 अगर रैशनल नंबर है तो इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, वेयर a एंड b आर को-प्राइम वो होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये हमने मान के चला है। और b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, फिर वो अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमने √5 को b से मल्टीप्लाई किया इक्वल्स टू a, क्लियर। अब हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब हम दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे, √5b होल स्क्वेयर इक्वल्स टू a स्क्वेयर, क्लियर। तो रूट से स्क्वेयर कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और b स्क्वेयर इक्वल्स टू a स्क्वेयर, b स्क्वेयर एज इट इज a स्क्वेयर। ये जो 5 इधर मल्टीप्लाई में था, राइट में जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये a स्क्वेयर के डिवाइड में क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। 5 डिवाइड्स a स्क्वेयर, सो 5 डिवाइड्स, तो b स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या आया था, a स्क्वेयर ओवर 5। तो इसका मतलब 5 डिवाइड्स a स्क्वेयर, सो 5 डिवाइड्स a। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर ये लाइन नहीं लिखी ना, एक नंबर डिडक्ट है इस थ्योरम का। अब हम पुट करेंगे a इज इक्वल टू 5c, जो हमने पीछे लिखा था वो हमने यहाँ पर a को 5c पुट कर दो, इसी इक्वेशन में पुट कर दो। b स्क्वेयर इक्वल टू 5c का स्क्वेयर ओवर 5, ये आ जाएगा 25c स्क्वेयर ओवर 5, 5 5 से 25। तो b स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, 5c स्क्वेयर के। तो यहाँ से c स्क्वेयर क्या आ जाएगा, b स्क्वेयर ओवर 5, क्लियर। तो ये 5 डिवाइड कर रहा है b स्क्वेयर को, तो 5 डिवाइड करेगा b को भी, क्लियर। तो अब c किसके इक्वल आ गया था, b स्क्वेयर ओवर 5। इट मीन्स 5 डिवाइड्स b स्क्वेयर, सो 5 डिवाइड्स b। अब 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है, सो 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। a और b दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया 5, जबकि हम लेके चले थे कि 5 क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब था कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम का मतलब था a और b का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर 5 कॉमन फैक्टर आ गया, तो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट a एंड b आर को प्राइम। तो इससे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगी। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का विरोध उत्पन्न होना, उल्टा, मतलब लेके कुछ चले थे और उसका उल्टा प्रूफ हो रहा है। तो हम तो लेके चले थे कि √5 रैशनल नंबर है, लेकिन यहाँ तो उल्टा प्रूव हो गया है ना। तो इसका मतलब आर सपोजिशन मतलब जो हमने सपोज किया था, आर सपोजिशन लिखो या अजम्पशन लिखो, आर सपोजिशन इज रॉन्ग
जो हमने सपोज किया था वो गलत है, हेंस √5 इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। क्लियर? 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल, इर्रेशनल। ये प्रूव करना, प्रूव दैट। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए भी हम लेट कर लेंगे 3 + 2 √5 इज रैशनल, इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो 3 + 2 √5 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं या A/B की फॉर्म में। यहाँ पर 2 √5 एज इट इज रहेगा, A/B एज इट इज, और ये जो 3 है ना ये उधर जाके -3 हो जाएगा। √5 इज इक्वल टू जो 2 डिवाइड में है इधर जाके डिवाइड हो, सॉरी मल्टीप्लाई में राइट में जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में ये हो जाएगा A/B -3। अब जो ये इसकी राइट हैंड साइड है ना ये पूरी की पूरी रैशनल नंबर है। ठीक है, आप क्या लिखोगे, राइट हैंड साइड इज, या फिर राइट हैंड साइड की बजाय आप पूरा नंबर ही लिखो, 1/2 A/B -3 इज रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो इसके इक्वल √5 है, सो √5 इज रैशनल। अब √5 भी रैशनल हो गया, लेकिन हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, हमें पता है √5 क्या होता है, इररेशनल होता है। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स that √5 is irrational। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगी यहाँ पर कि √5 इर्रेशनल है। ठीक है, तो हेंस आर सपोजिशन इज रॉन्ग। इसका मतलब जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग है, हेंस आर अजम्पशन लिखो या सपोजिशन, अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। एंड 3 + 2 √5 इज, हेंस 3 + 2 √5 इज irrational number, irrational number। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर irrationals। 1/√2। अब हम लेट कर लेते हैं 1/√2 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम क्या लिखेंगे, A/B की फॉर्म में। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर दो, √2/1 किसके इक्वल हो जाएगा, B/A। अब देख रहे हो B/A क्या है, रैशनल नंबर है, B/A इज रैशनल। अगर ये रैशनल है सो √2 इज रैशनल। ठीक है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स that √2 is irrational। √2 irrational होता ना, उस चीज को इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। सो आर अजम्पशन, हमने जो एज्यूम किया था, अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी जो अजम्पशन थी वो रॉन्ग है, हेंस 1/√2 is irrational number। क्लियर? नेक्स्ट है 7√5। इसमें भी लेट करना है, 7√5 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, तो 7√5 को क्या लिख सकते हैं, A/B की फॉर्म में। क्लियर? यहां लिख देना A and B आर इंटीजर्स, इंटीजर्स। क्लियर? तो यहां से √5 एज इट इज, A 7B के डिवाइड में चला जाएगा 7B, तो A/7B क्या है, ये इज रैशनल नंबर। ये रैशनल है,
अगर ये रैशनल है सो √5 भी रैशनल हो जाएगा. √5 इज रैशनल. लेकिन हमें पता है √5 क्या होता है? इररेशनल होता है. इसका मतलब इट कॉन्ट्राडिक्ट्स that √5 is irrational number. So our supposition is wrong. या our assumption is wrong. हमारी assumption जो हमने assume किया था, assumption is wrong. अगर हमारी assumption wrong है तो hence ये prove हो गया कि 7√5 is irrational number. यही प्रूव करना था. क्लियर? थर्ड पार्ट है 6 + √2. इसमें भी लेट कर लेंगे. 6 + √2 इज रैशनल नंबर. हमें इररेशनल प्रूव करना है तो हम रैशनल नंबर इसको लेट कर लेंगे और 6 + √2 को लिखेंगे a/b के इक्वल. a and b are any इंटीजर्स, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, ये इंटीजर्स हैं. अब हमारे पास √2 लेफ्ट में ही रहेगा और ये जो +6 है उधर जाके -6. a/b -6. अब यहाँ पर a/b -6 क्या है? ये इज रैशनल नंबर. अगर ये रैशनल है तो इसके इक्वल √2 है वो भी रैशनल हो गया. सो √2 इज रैशनल नंबर. तो √2 भी क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया. तो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट √2 इज irrational number. So our assumption is wrong. हमारी जो assumption है वो wrong है. Hence 6 + √2 is irrational number. तो ये प्रूव हो गया कि 6 + √2 irrational number है. अब ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होगी. क्लियर?